नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D.D यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ भौतिक राशियों के विमाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भौतिक राशियों की विमाएं जानने से पहले हमें व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो हम सबसे पहले व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में जान लेते हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घातें अर्थात पावर्स लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मानकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक उनके ऊपर एक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घातें लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और कुछ भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक निम्न प्रकार से प्राप्त किए गए हैं। जैसे नंबर 1, आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चूँकि हमें पता है आयतन का मात्रक मीटर गुणा मीटर अर्थात लंबाई भी दूरी ही है और चौड़ाई भी दूरी ही है और ऊंचाई भी दूरी ही है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दूरी हैं जिनके लिए हम मीटर में नापते हैं। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर की पावर 3। अब नंबर 2 में घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। चूँकि घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, जिसके लिए हम किलोग्राम मीटर की पावर -3 भी लिख सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम बेग के लिए। तो बेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। चूँकि बेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसलिए हम इसको सही रूप में लिखेंगे तो मीटर सेकंड की पावर -1। इस प्रकार किसी भी राशि के मात्रक मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम विमाओं की। तो विमाएं क्या हैं? सबसे पहले हमें विमाओं की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो विमाएं क्या हैं? तो विमाएं भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगानी पड़ती हैं उन्हें उस राशि की विमाएं कहते हैं। उसी टाइप से है ये भी कि भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगानी पड़ती हैं, पावर्स जो लगानी पड़ती हैं, उन्हें उस राशि की विमाएं कहते हैं। लंबाई का द्रव्यमान, समय तथा लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ये ताप के विमीय संकेत क्रमशः एल, एम, टी तथा के प्रयुक्त किए जाते हैं। यदि किसी भौतिक राशि की लंबाई में ए, द्रव्यमान में भौतिक राशि की लंबाई में ए, द्रव्यमान में बी, समय में सी तथा ताप में डी विमाएं हों तो उस राशि की विमाओं को निम्नलिखित प्रकार से लिखते हैं। ये है एल की पावर ए, एम की पावर वी, टी की पावर सी और के की पावर डी। यानी कि एल लंबाई को व्यक्त कर रहा है, एम द्रव्यमान को व्यक्त कर रहा है और टी टाइम यानी समय को व्यक्त कर रहा है और के टेम्परेचर यानी कि ताप के लिए व्यक्त कर रहा है। ये सूत्र उस राशि का विमीय सूत्र कहलाता है या इसे उस राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। अब हम कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्रों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है? एल स्क्वायर। दोस्तों इसको हम निकालते किस टाइप से हैं? तो हमें पता है कि क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई भी दूरी के लिए बता रहा है और चौड़ाई भी दूरी के लिए बता रहा है, तो हम लंबाई के लिए एल का प्रयोग करेंगे यानी कि एल, और चौड़ाई भी दूरी के लिए बता रहा है तो यहाँ पर भी एल। अब जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ये हो जाएगा L2। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आयतन की। तो नंबर 2, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा मोटाई। तो इसके लिए भी हम ये भी दूरी के लिए डिनोट करेगा, ये भी दूरी और ये भी दूरी, यानी कि तीनों ये दूरी के लिए बताएंगे। तो इनके लिए तीनों के लिए हम L इंटू
L का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि L इंटू एल होता है, तो हम इसके लिए मल्टीप्लाई जब आपस में कर देंगे तो ये हो जाएगा L की पावर 3 यानी L3। अब हम बात करते हैं वेग की। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय या दूरी बटे समय। विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बटे समय होता है, तो विस्थापन भी दूरी के लिए डिनोट करेगा यानी कि L के लिए, तो ये L और T बटे T यानी समय के लिए डिनोट करेगा। तो हम T को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा L और T की पावर -1, L T की पावर -1 ही हो जाएगा। तो ये हो गया L T की पावर -1। इसके बाद हम बात करते हैं त्वरण की। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ पर भी हमें पता है अभी वेग परिवर्तन, वेग के लिए हम निकाल ही चुके हैं, यानी कि ये LT - 1, तो ये हो जाएगा LT - 1 बटे समय का यानी कि T। अब ये T फिर ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा L और ये T एक पावर यहाँ पर है ही -1 और एक और ये ऊपर जाएगा, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा LT की पावर -2। ये देखिए इसकी विमा भी आ गई है त्वरण की, LT - 2। अब हम बात करते हैं बल की। दोस्तों बल का सूत्र क्या होता है? ये होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब हमें पता है कि त्वरण का जो भी हम निकाल ही चुके हैं विमा, वो क्या है? त्वरण का LT - 2। और ये जो द्रव्यमान है जो मास के लिए डिनोट कर रहा है यानी m हो जाएगा द्रव्यमान का m, और ये त्वरण का LT - 2। जब हम इन तीनों को एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा m L और T - 2, जो कि ये बल की विमा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे नंबर 6, जो कि है कार्य। तो कार्य की विमा के लिए ये हमें पता है mL² और T - 2 होती है, यानी कि अब कार्य का सूत्र क्या होता है? तो कार्य का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। अब विस्थापन क्या है? विस्थापन एक दूरी ही है, और बल की तो विमा हम अभी लिख ही चुके हैं mL T - 2 यानी कि mL T - 2, और ये विस्थापन दूरी की हो जाएगी यानी कि L हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इन तीनों को एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा mL² और T - 2। अगला नंबर है 7वां, शक्ति। तो शक्ति की विमा होती है mL² T - 3। और शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। चूँकि कार्य की विमा तो अभी हम निकाल ही चुके हैं, वो क्या है? वो होता है mL² और T - 2 और बटे समय एक और T हो जाएगा। ये T ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि mL², सॉरी इसकी पावर माइनस की हो जाएगी, तो ये भी पावर माइनस की 1 और ये भी पावर माइनस की 2, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा mL² और T की पावर -3 यानी mL² T - 3। इसके बाद बात करते हैं नंबर 8, घनत्व की। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान के लिए हम m का प्रयोग करते हैं, तो m, और आयतन की तो हम अभी निकाल ही चुके हैं यानी कि L की पावर -3, सॉरी L3, और ये ऊपर जाएगा तब ये हो जाएगा L की पावर -3 यानी कि m L की पावर -3, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। अब बात करते हैं आगे 9 नंबर, संवेग की। तो
तो संवेग की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 1। और संवेग बराबर होता क्या है, द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग, ये होता है हमारा संवेग के बराबर। तो द्रव्यमान की लिए m लिखेंगे और वेग की विमा हम अभी निकाल चुके हैं, क्या होती है, एल टी माइनस 1। तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 1। इसके बाद हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, जो कि है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। और गतिज ऊर्जा बराबर होता क्या है, तो ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा वेग स्क्वायर, द्रव्यमान गुणा वेग स्क्वायर। द्रव्यमान गुणा वेग स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पर अंकीय मान को छोड़ देते हैं चूंकि, तो ये आ जाएगा हमारा m द्रव्यमान के लिए, और ये वेग का वेग होता है एल टी माइनस 1, चूँकि स्क्वायर है इसका, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी इसको हम लिख देंगे एम एल स्क्वायर और टी माइनस 2, ये आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इसके बाद अगला नंबर 11वां दाब, और दाब की विमा होती है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। और दाब का सूत्र क्या होता है, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो इसके लिए अब हमें पता है बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2 अपान क्षेत्रफल वही एल स्क्वायर। तो ये अब एल ऊपर चला जाएगा तो क्या इसकी पावर माइनस की 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एम एल की पावर माइनस 1 और टी की पावर माइनस 2। ये माइनस 1 कैसे हुआ, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ये प्लस का पावर 1 है और ये ऊपर जाएगा माइनस का पावर 2 हो जाएगा, तो ये माइनस का पावर ज़्यादा होगा, तो L2 माइनस L1 हो जाएगा, तो ये L1 बचेगा। तो यानी कि एम एल की पावर माइनस 1 और टी की पावर माइनस 2। इसके बाद हम बात करते हैं बलाघूर्ण की, तो बलाघूर्ण की विमा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 है, जो कि बलाघूर्ण बराबर होता क्या है, तो बलाघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी बलाघूर्ण का सूत्र है। हमें पता है बल की विमा, जो कि अब हम लिख ही चुके हैं, एम एल और टी माइनस 2, और दूरी की विमा वही एल होगी, क्योंकि दूरी डिस्टेंस को ही डोनेट कर रही है, लंबाई को यानी लेंथ को, तो ये एल हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर और टी माइनस 2। बस। मिलते हैं नए वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।